नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कंपनी T&M खेल प्रशिक्षकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। आउटसोर्सिंग कंपनी T&M दहिसार मुंबई पिछले लगभग 4 साल से खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षक रूपी सेवाएं दे रही है। अफसोस और दुख इस बात का कि कंपनी कभी भी प्रशिक्षकों को समय से मानदेय नहीं दे पा रही है। प्रशिक्षक परेशान हैं। प्रशिक्षकों के सामने अपना घर परिवार चलाना जहां मुश्किल हो रहा है, वहीं खेल निदेशालय के आला अधिकारी प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेने की बजाय उनसे अच्छा परिणाम मांग रहे हैं। एक तरफ खेल निदेशालय के अधिकारी ये कहते हैं कि प्रशिक्षकों की सेवा शर्तों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। प्रशिक्षकों को समय से मानदेय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इससे भी खेल निदेशालय अपना पल्ला झाड़ लेता है। प्रशिक्षकों की माली स्थिति सुधारने की बजाय खेल निदेशालय के अधिकारी जब प्रशिक्षकों से अच्छा परिणाम मांगते हैं तो निसंदेह आश्चर्य होता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की खेल प्रशिक्षकों ने शुरुआती दौर में आउटसोर्सिंग कंपनियों का न केवल विरोध किया था, बल्कि ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन भी किया था। बावजूद इसके खेल निदेशालय ने 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति का न केवल फैसला लिया, बल्कि पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों की आपूर्ति आउटसोर्सिंग कंपनियां ही कर रही हैं। यद्यपि अब 2 की बजाय एक ही कंपनी काम कर रही है, वह भी प्रशिक्षकों को उनका समय से मानदेय देने में असमर्थ है। प्रशिक्षकों का समय से मानदेय क्यों नहीं मिल पा रहा, यह आउटसोर्सिंग कंपनी T&M के मालिकान ही जाने। लेकिन जिस तरह की स्थिति प्रशिक्षकों के सामने निर्मित हो चुकी है, वह निसंदेह चिंता की बात है। खेल निदेशालय के पास अधिकारियों की लंबी फौज है, लेकिन 450 प्रशिक्षक पिछले 4 साल से भी खेल निदेशालय आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भर्ती नहीं कर सका है। अभी भी 100 से अधिक पद रिक्त हैं। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जुलाई माह में मेरठ में खबरनवीशों को बताया था कि प्रदेश में प्रशिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। उनके कहने के मुताबिक अब तक प्रशिक्षकों के रिक्त पद भर चुके होने चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी कार्रवाई भी नहीं हुई है।
प्रशिक्षक जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं वह समय से मानदेय न मिलने की वजह से न केवल परेशान हैं बल्कि अपनी फरियाद जब खेल अधिकारियों को सुनाते हैं तो वह उनकी समस्या से किनारा कर लेते हैं। यदि प्रशिक्षकों की समस्याओं से खेल निदेशालय के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है तो फिर उनसे अच्छे परिणाम मांगने की क्यों जरूरत की जाती है, यह समझ से परे। यद्यपि आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए कड़े नियम हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कौन किससे कराए यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल T&M कंपनी की मार्फत जो प्रशिक्षक सेवाएं दे रहे हैं उन प्रशिक्षकों में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। आवाज़ बुलंद इसलिए नहीं करना चाहते, उन्हें डर है कि कहीं यह नौकरी भी न चली जाए। दरअसल नौकरी चले जाने का डर प्रशिक्षकों को उनके ही अधिकारों से वंचित कर रहा है। प्रशिक्षक एकजुट होकर अपनी समस्या का समाधान कंपनी से पा सकते हैं, लेकिन नौकरी चले जाने का डर उन्हें उनके रास्ते में न केवल मुश्किलें पैदा कर रहा है बल्कि उन्हें हर तरह की स्थिति को सहन करने के लिए भी मजबूर कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के खेल गुरु इसी तरह गुर्बत के दौर से गुजरते रहेंगे? क्या इनकी समस्याओं का समाधान कोई खेल निदेशालय का अधिकारी निकालने की कोशिश नहीं करेगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब खेल निदेशालय को देना चाहिए, लेकिन जब खेल निदेशालय के अधिकारी ही प्रशिक्षकों की समस्याओं से अपने हाथ पीछे खींच रहे हों तो फिर सवाल ये उठता है कि इन खेल गुरुओं की माली स्थिति कैसे सुधरेगी, इनका भला कैसे होगा। नियम तो प्रशिक्षकों के नियमितीकरण का भी है, उन्हें बीमारी आजारी में चिकित्सा सुविधा का लाभ पाने का भी हक है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक कभी अपने अधिकार हासिल कर पाएंगे? क्या वह इसी तरह आउटसोर्सिंग कंपनियों की बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य होंगे? एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ ध्यान दे रही है, तो दूसरी तरफ सबसे अहम कड़ी प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह कर्जदार भी हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशिक्षक ही सही स्थिति में नहीं होंगे तो फिर वह अपना काम सही अंजाम कैसे दे पाएंगे? जय हिंद, जय भारत।